खुदावंद यीशु मसीह में आप सबों की सलामती हो। अच्छी और सच्ची बातें खुदा का खादम लेकर आपके दरमियान हाजिर खिदमत है। हमारी सीरीज का नाम है बाइबल की रोशनी में जिंदगी। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, देखते हैं कि बाइबल की रोशनी में अपनी जिंदगी को हम कैसे गुजार सकते हैं, और इसीलिए हमने ये सीरीज को शुरू किया है ताकि हमारे मसीही नौजवान बेटे बेटियां और हमारी मसीही कौम, हमारी कलीसियाएं इस बात को समझ सकें कि हमें बाइबल की रोशनी में अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है। आज का उन्वान है माँ बाप की इज्जत और घर से बरकत का आगाज। ये तब ही है जब हम माँ बाप की इज्जत करते हैं अपने पूरे दिल से, और फिर हमारी बरकतों का आगाज जो है वो घर ही से शुरू हो जाता है। अगर हम माँ बाप को खुश रखते हैं तो उनके दिल में से औलाद के लिए दुआ निकलती है, और जब माँ बाप औलाद से दुखी होता है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं इस बात के लिए माँ बाप जो है वो अपने अंदर ही अंदर, दिल के अंदर वो कुढ़ता रहता है। सो अगर हम इन बातों को समझते हैं तो फिर हमें आज ही से इन बातों पर अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो फिर आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा जो है वो लगा सकेंगे कि आज ही से बरकतों का सिलसिला शुरू हो गया है। और जब हम अपनी मरकज़ी आयत की तरफ देखते हैं तो इफिसियों 6 बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत आप पढ़ सकते हैं। यूं मरकूम है, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो। अपने माँ बाप की इज्जत करने से औलाद का जो है वो भला होता है। माँ बाप के दिल से दुआएं निकलती हैं, ना कि बद दुआएं। आज के तारफ की तरफ जाते हैं तो एक मजबूत मुआशरा जो है वो एक मजबूत खानदान की वजह से बनता है। और जब खानदान मजबूत होता है, मजबूत का मतलब रूहानी तौर पर आप समझ लें, आप दुनियावी तौर पर समझ लें, खानदान जो है वो चर्च गोइंग है, बरसरे रोजगार है, रुपया पैसा उनके पास बेहतर है, तो मुआशरा जो है वो बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। अगर आपके खानदान में 2, 4, 5 बच्चे हैं तो वो सारे कामयाब हैं, उन्होंने अच्छी लिखाई पढ़ाई की है, उनकी सोसाइटीज जो हैं वो बेहतर हैं, उनका उठना बैठना बेहतर है, तो इसका मतलब है कि वो अपने मुआशरे को मजबूत कर रहे हैं। और अगर वही बच्चे जो है वो किसी नशे की लत में पड़ गए हैं, उनको नहीं पता कि वो अनपढ़ हैं, उन्होंने तालीम को हासिल नहीं किया, बजाय इसके कि वो नशे में चले गए हैं, बेकार हैं, सुस्त हैं, नकारा हैं, तो फिर मुआशरा आप समझ सकते हैं कि कैसे मजबूत हो सकता है। फिर मुआशरा मजबूत नहीं होता, फिर वो मुआशरे का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। इसलिए मुआशरे को बेहतर करने के लिए खानदानों में अपने आप को बेहतर करना है, औलादों ने अपने आप को बेहतर करना है, ताकि अगर बच्चे बेहतर होंगे उनका माँ बाप बेहतर होगा। बाज़ नौजवान वालिदैन की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, इसलिए कि वालिदैन और औलाद वो एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, और जब वो एक प्लेटफॉर्म पर होंगे औलाद और माँ बाप, तो फिर औलाद लामहला अपने बाप की, माँ की बात को सुनेगा और उस पर अमल करेगा। और अगर माँ बाप जो है वो खुदा में है, चर्च गोइंग हैं, तो औलाद जो है वो नशई है, बुरे कामों में है, गलत काम करती है, इसलिए कि वो एक प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। और अगर माँ बाप चर्च गोइंग हैं तो औलाद भी चर्च गोइंग होगी, उनके नौजवान बच्चे बच्चियां भी चर्च गोइंग होंगे, खुदा को जानते होंगे, मानते होंगे, खुदा को उन्होंने कबूल किया होगा, तो फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। तो फिर उनको अपनी औलाद को समझाना वो बेहतर होगा, अदरवाइज औलाद समझती नहीं। और यही बात है कि हम जो है वो औलादों समेत जो है वो
خدا سے بھی دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خاندان جو ہیں وہ نہ تو اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ جب ہم پوائنٹ نمبر 1 کی طرف جاتے ہیں تو خوبصورت بات ہے، بچوں کو والدین کی عزت کرنی ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ بچوں کو ماں باپ کی عزت کرنا یہ لازم ہے۔ خروج 20 باب اور 12 آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں لکھا ملتا ہے، خدا نے والدین کی عزت کو اپنے احکام میں شامل کیا ہے، اور عزت کا مطلب ہے صرف خاموش رہنا نہیں بلکہ گفتگو کرنا، رویے اور فیصلوں میں احترام ظاہر کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اپنے رویے کو بہتر کرنا، اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ بہتر کرنا اور خدا کی طرف جانا، ماں باپ کی بات کو سننا۔ اور جب ہم پوائنٹ نمبر 2 کی طرف جاتے ہیں تو والدین کو بھی بچوں کو نہ بھڑکانا چاہیے، چونکہ یہاں پر والدین کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے الفاظوں کو بہتر طریقے سے اولاد کے ساتھ استعمال کریں، تاکہ اولاد جو ہے، اگر اولاد بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، بگڑ چکے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی اچھے الفاظ کے وسیلہ سے وہ والدین کی عزت کریں۔ افسیوں 6 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے باپو اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ بلکہ خداوند کی تربیت اور نصیحت میں ان کی پرورش کرو۔ یعنی باپ جو ہیں ان کو نصیحت کی گئی ہے بائبل کے وسیلہ سے، بائبلی کلام کے وسیلہ سے، کہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنے مزاج کو نرم رکھو اور ہر وقت ان کو سمجھانے کی کوشش کرو تاکہ وہ سمجھ کر تو اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ یہ بہت اہم تعلیم ہے جو اولاد کے لیے ہے۔ بائبل صرف نوجوانوں کو نہیں کہتی کہ والدین کی عزت کرو، والدین کو بھی ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت، محبت اور خداوند کی تعلیم میں کریں۔ یعنی ہر لمحہ ان کو خداوند کے بارے میں، بائبل کے بارے میں آگاہ کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی وقت ایسا آ جائے کہ وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو سن کر وہ واپس خداوند کی طرف لوٹیں اور اپنی زندگی کو بہتر کریں۔ اور پوائنٹ نمبر 3 جو ہے وہ ہمیں یوں بتاتا ہے، گھر میں خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ یعنی بچوں کے ساتھ کبھی بیٹھ کر کوشش کریں کہ وہ بچوں کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کریں، دعا کریں، ان کو عادت ڈالیں دعا کرنے کی۔ اور یہ وہی پہلی بات ہے کہ جب ماں باپ اور اولاد ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو پھر یہ بہت ہی ممکن ہوگا اور آسان ہوگا۔ اور اگر اولاد جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہے، وہ نشئی ہیں، ان کے جو عادات ہیں وہ غلط قسم کی ہیں، تو پھر یہ ماں باپ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنی اولاد کو سمجھا سکے۔ اور جب ہم استثنا 6 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے، خدا نے والدین کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم دیتے رہیں، ہرگز پیچھے نہ ہٹیں۔ اپنے بچوں کو مسیحی تعلیم، بائبل کی تعلیم دیتے رہیں، گائے بگائے ان کو بتاتے رہیں۔ کبھی نہ کبھی تو ان کا دل جو ہے وہ خداوند کی طرف مائل ہوگا، بائبل کی طرف مائل ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں کہ جب اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بات سمجھنا شروع کر دے تو پھر سمجھیں کہ خاندان بہتر ہوتا چلا جائے گا اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بچوں کی روحانی تربیت صرف چرچ یا سنڈے سکول کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کو گھر میں شاگردیت کی طرف لے کر آئیں، بائبل پڑھائیں، بائبل کے بارے بتائیں، دعا کرنا ان کو بتائیں، دعا میں بیٹھنا ان کو سکھائیں، اور خدا کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سکھائیں کہ ہم کس طرح
जो है वो अपनी जिंदगी को बाइबल की रोशनी में गुजार सकते हैं। सो ये बातें सीखना जो है वो बहुत ही जरूरी बात है कि हम इन बातों को किस तरह सीख सकते हैं। और जब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो बेशुमार बातें जो है वो हमारी राह को हमवार करने की मदद करती हैं। इज्जत का माहौल बनाएं, यानी अपने घर में इज्जत का माहौल बनाएं। यहाँ पर हमें बात जो है वो सीखने को मिलती है कि मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 4 या 5 बहन भाई हैं, वो यानी टीनेजर हैं, 13, 14, 15 साल की उम्र के हैं, तो वो एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को तमीज के साथ बुलाना शुरू करें, ना कि एक दूसरे को गालियां दें, एक दूसरे के साथ बदतमीजी करें, एक दूसरे को बदतमीजी के साथ बुलाएं। ये बात मुमकिन नहीं है। और जब हम कुलसियों 3 बाब और उसकी 20 और 21 आयात में देखते हैं तो लिखा है कि औलाद फर्मा बरदार हो और वालिदैन अपनी औलाद को मायूस ना करें। खुदा ऐसा घर चाहता है जहां सच्चाई हो, दुआ हो, मोहब्बत हो, मुआफी हो और खुदा का कलाम हो। हालेलुया। ये सारी बातें जो हैं ये हमारी समझ के लिए हैं कि हमें जो है वो क्या करना है और खुदा जो है वो किस किस्म का घर चाहता है, किस किस्म का खानदान चाहता है। सो सबसे पहले तो बात ये है, मैं खुदा का खादम होते हुए माँ बाप को, औलाद को ये तंबीह करना चाहता हूँ कि माँ बाप को और औलाद को एक प्लेटफॉर्म पर होना ये बहुत जरूरी बात है। अगर माँ बाप पढ़ा लिखा है, बाशऊर है, तो औलाद को भी पढ़ा लिखा और बाशऊर होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर फर्क आ जाएगा, माँ बाप पढ़ा लिखा है, औलाद पढ़ी लिखी नहीं है, औलाद बाशऊर नहीं है, तो फिर वो घर जो है वो बेसुकूनी के आलम में ज्यादा वक्त गुजारेगा। उस घर में सुकून होना नामुमकिन होगा। और मैंने ये सोचा है कि देखा है, बल्कि हमारे मुआशरे में कई खानदान जो मेरी नजर में से गुजरे हैं, माँ बाप जो है वो बेचारा वो अनपढ़ है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, और औलाद जो है वो पढ़ी लिखी है, औलाद पढ़ी लिखी है, और उन्होंने अपने अनपढ़ माँ बाप को, वालिदैन को सहारा दिया है, उन्होंने संभाला है। तो ये खानदान जो इस हालत में खानदान है, ऐसी किस्म के जो खानदान है, रियली मेरे दिल से उनके लिए बहुत दुआ निकलती है कि खुदावंद उनको और ज्यादा बरकत दे और वो इसी तरह अपने माँ बाप के साथ शाना बशाना चलते रहे। और जब हम इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं आज के कलाम के, तो हमारे पास चंद अल्फाज हैं। अगर घर में किसी किस्म का कोई मसला मसाइल चल रहा है और आप ये समझते हैं कि ये किस तरह बेहतर हो सकेगा, तो बजाय एक कि आप किसी एक मेंबर पर, किसी एक शख्स पर सारी तनकीद जो है वो करना शुरू कर दें, इससे बेहतर है कि आप अपने खानदान के साथ दुआ में रुक जाएं, दुआ में ठहरें। और जिस किसी के वजह से घर में कोई मुश्किल आई है, मसला बना है, उसको बड़े प्यार से, बड़े एहसन तरीका से उसको समझाएं और खुदा में जो है वो मसला रखें और खुदा में ठहरें, दुआ में ठहरें, और वो मसला जो है वो आपका हल हो जाएगा। ये खुदावंद में जो है हमें उम्मीद है कि चूंकि वो हल मुश्किलात है और हमारी हर मुश्किल का हल जो है वो खुदावंद के पास है। आए हम झुकें और दुआ करें। खुदा पाक, खुदा तू असीम है, रहीम है, मैं इस सीरीज को तेरे हाथ में देता हूँ। खुदा पाक, खुदा बाइबल की रोशनी में जिंदगी कैसी होनी चाहिए, किस तरह गुजरनी चाहिए, तू ही हमें गाइड कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और हमें रहनुमाई दे सकता है। रूह पाक तेरा फजल, तेरा अबर हम सबों पर ठहरा रहे। तौफीक बख्श देना कि
میں پارٹ نمبر 3 جلد لے کر اپنے لوگوں کے درمیان حاضر ہوں تاکہ ہم اس سیریز کے تعلق سے بائبل کی روشنی میں زندگی کیسے گزار سکتے ہیں۔ تو روح پاک تو بڑی مدد کرنا، سہایتا کرنا، مسیحی نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے، مسیحی قوم کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے، کلیسیاؤں کے لیے، خدام کے لیے میں دعا کرتا ہوں، تیرا فضل تیرا وہ ٹھہرا رہے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو جی، خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور خداوند آپ سبوں کے ساتھ ٹھہرے رہے، آمین۔